नमस्कार जी। आज जैसे कि अपना हेल्थ सेशन है जिसमें हम थायराइड के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आज हम स्पेशली हाइपोथायराइड के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। हाइपोथायराइड के सिम्टम क्या हैं, कैसे होता है, क्या हमें करना चाहिए, कौन से न्यूट्रीलाइट हमें लेना चाहिए, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए थायराइड के बारे में। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो थायराइड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड, हमारे बॉडी के अंदर थायराइड नाम का एक ग्लैंड होता है, मतलब गले में एक ग्लैंड होता है जो कुछ हार्मोन छोड़ती है जिसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ठीक रहे। मतलब हम जो भी खाते हैं उसको पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के कारण चलता है। उसमें हेल्प मिलती है थायराइड के, जो थायराइड ग्लैंड है जो वो हार्मोन छोड़ता है। अब मेनली हमें समझना होगा कुछ थायराइड के बारे में। दो तरह के हार्मोन जो हमारे गले में वो छोड़ता है वो होते हैं T3 एंड T4। दो होते हैं। जब भी आप देखोगे किसी को थायराइड की रिपोर्ट आती है उसमें तीन चीजें मेंशन करते हैं वो, एक तो T3, एक T4, एक TSH। ये तीन चीजें। और जो हम T3 और T4 जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हार्मोन हेल्प करते हैं वो हमारे गले में होता है। और जो TSH होता है हार्मोन जो छोड़ता है वो हमारे ब्रेन में होता है। वो हमारे ब्रेन से मतलब सिग्नल चलते हैं, हार्मोन्स चलते हैं, उस हिसाब से होता है। तो TSH जो हार्मोन है हमारे ब्रेन में होता है वो हमारी जो गले वाले थायराइड है उनको मैसेज देता है भी कितना हार्मोन छोड़ना है। अगर ऊपर से प्रॉब्लम तो भी कम ज्यादा छोड़ेंगे, अगर जहां पे गले में प्रॉब्लम है तो वहां पे भी कम ज्यादा छोड़ेंगे, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम आती है। और अगर अब हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है आप नोट कर सकते हो, कोई रिपोर्ट दिखाता है अगर हाइपोथायराइड में T3 T4 की वैल्यू कम होगी, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उसमें से T3 T4 की वैल्यू कम होती है, और जो TSH वैल्यू है वो ज्यादा होती है हाइपोथायराइड। और हाइपोथायराइड में हमारे पास, हम इसको मोटे वाला थायराइड भी बोल देते हैं, इसमें मोटापा आता है। जो T3 T4 वाला है वो मोटापे वाला है, जिसमें T3 T4 कम होगा, TSH ज्यादा होगा, वो हाइपोथायराइड होगा, उसमें मोटापा आएगा। अब हम बात करें ये क्या होता है, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। वैसे भी हमें पता है थायराइड है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है, लेकिन बेसिक कारण यही है हाइपोथायराइड का। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण थायराइड के पेशेंट है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा आयोडीन की कमी के कारण होता है। मैं आपको दो छोटे छोटे कारण से बताता हूं। जब हमारे अब घर पे जो नमक आता है वो आयोडीन के साथ आता है। आपने वैसे भी सुना होगा या टीवी पे एड भी देखी होगी, आयोडीन वाला सॉल्ट, मतलब उसमें आयोडीन ऐड होता है। 1924 के बाद आयोडीन वाला सॉल्ट आने लगा है, उससे पहले नहीं आता था। हम यहाँ पे साइंस का बेनिफिट भी मान सकते हैं। अभी 1924 के बाद हमें ये पता चल गया आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो हमने आयोडीन वाला साल्ट बना दिया क्योंकि हर घर में यूज होता है। 1924 से पहले ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था ये प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। लोगों को इतना अवेयर नहीं थे जिसके कारण नहीं पता चलता था। लेकिन 1924 के बाद आयोडीन का साल्ट आ गया जिसके कारण ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी, बॉडी में आयोडीन की कमी पूरी होने लगी। अगर हमारे रूटीन में 1 चम्मच नमक चला जाता है बॉडी के अंदर तो आयोडीन की कमी कभी होगी नहीं। लेकिन अब हम बात करें अगर आयोडीन की कमी क्यों हो रही है, नमक तो हम खा रहे हैं फिर भी आयोडीन की कमी क्यों हो रही है, तो मैं उसका बेसिक रीजन बताता हूं आपको जी। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। आप देखिए जब भी मार्केट से आयोडीन वाला नमक लेके आते हो, हम मोस्टली क्या करते हैं घर पे,
हम उसको लिफाफे को काटते हैं और एक प्लास्टिक के या कोई स्टील का कोई भी डब्बे में डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं, 99% ऐसे ही होता है। होता क्या है, जब आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी मार्केट से आप नमक लेके आते हो वो स्पेशल लिफाफा होता है, वो आम पॉलीथीन जैसे नॉर्मल होते हैं वो नहीं होता। वो इसलिए स्पेशल होता है ताकि उसमें से आयोडीन उड़े ना, मतलब इवेपोरेट ना करे। लेकिन हम घर पे क्या करते हैं, ऐसे काट के उस लिफाफे को फेंक देते हैं और सारे का सारा नमक डब्बे में डाल लेते हैं, जिसके कारण आयोडीन कुछ % उड़ जाता है, आयोडीन की कमी होने शुरू होगी। अब फिर क्या करते हैं, हमारे घर में जितनी भी लेडीज हैं वो क्या करती है, जब भी सब्जी बनाते हैं वो नमक शुरू में डालते हैं, जैसे ही नमक सब्जी बनाते हैं उसी टाइम नमक डालते हैं और वो हीट होता रहता है, हीट होता रहता है, आयोडीन 90% तक उड़ जाता है। अब हम बाजार से आयोडीन वाला सॉल्ट लेके आए, हमारे माइंड में था हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन जा रहा है, लेकिन जब हम खा रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी बहुत होगी, तो बॉडी में आयोडीन की कमी होगी। अगर हम छोटा सा चेंज कर लें, मार्केट से नमक का पैकेट लेके आए, उसको साइड से काटा, जितना जरूरत है उतना थोड़ा सा डाल लिया, एक जो अपनी नमकदानी होती है, बाकी के ऊपर रबड़ चढ़ा के उसी तरह डब्बे में रख दिया, तो कुछ % आयोडीन हम उसमें नमक में बचा सकते हैं। और जैसे घर में हम सब्जी बनाते हैं तो क्या कर सकते हैं, छोटा सा चेंज, हम नमक को लास्ट में ऐड करें, जब भी नमक को 5-10 मिनट रह गए उस टाइम डाल दीजिए, काफी हद तक आयोडीन बच जाएगा। जो सूखी सब्जी होती है उसमें हम कर सकते हैं, मतलब वो लेडीज डिपार्टमेंट है, अपने आप एडजस्ट करना है। मेरा समझाने का मतलब ये है, इस तरह से हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं होगी, हम ये चीज से बच सकते हैं। अब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके सिम्टम क्या है, हाइपोथायराइड की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले उनका वेट इंक्रीज हो जाए, सबसे पहला वेट इंक्रीज हो जाए, उसको सुस्ती रहेगी, सुस्त रहेगा वो जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड। उसको नींद महसूस होगी, सारा दिन ऐसा लगेगा भी नींद आ रही है, नींद आ रही है। थकावट रहेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको ठंड लगेगी, थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस करता रहेगा वो बंदा। उसके जो नेल्स हैं वो ब्रेक होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे, टूटेंगे या टूटने शुरू, मतलब नेल्स की प्रॉब्लम होगी टूटने की। जो प्रेगनेंसी में होती हैं लेडीज, अगर उनको आयोडीन की कमी होती है तो उनके बच्चों को मेंटली रिटार्डेशन प्रॉब्लम, MR बच्चे बोलते हैं हम जब भी स्कूलों में जाते हैं, मेंटली रिटार्ड, मतलब थोड़े से दिमाग से हम ये कह सकते हैं पीछे होते हैं, मतलब समझते मुश्किल से, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंट्स में भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम इस आयोडीन की कमी को नॉर्मली हम घर पे थोड़े सा चेंज करके पूरा कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, जैसे मैंने नमक का बताया, लिफाफे का, सब्जी का बताया, उस तरह से। मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है थायराइड को दूर करना। लेकिन फिर भी हमारे पास आजकल सेंधा नमक चलने लग गया। आजकल हम कहते हैं सेंधा नमक अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कोशिश करिए वो भी आयोडाइज साल्ट लीजिए, भी सेंधा नमक प्लस उसमें भी आयोडीन हो, आजकल मार्केट में वो भी मिलते हैं, तो कोशिश कीजिए वो लेने की। हाइपोथायराइड में पूरी बॉडी स्लो हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा है जैसे थायराइड में जो हार्मोन है वो हमारे क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, खाने की प्रोसेस को पचाने में हेल्प करते हैं, जो लेकिन वो स्लो हो जाता है क्योंकि T3 T4 हार्मोन कम होने लगते हैं, जिसके कारण पूरी बॉडी स्लो चलने लग जाती है। और अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है जी, आप अपनी डाइट में 30% फाइबर ऐड कर लीजिए, 30%। अब 30% कैसे, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ जी, क्या कितना ऐड करना है अपनी डाइट में फाइबर, जितना आपका वेट है। मैं एक एग्जांपल मान के चलता हूँ, किसी का 60 किलो वेट है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 हो गया, उतने ग्राम डेली फाइबर खाइए। खीरा हो गया, टमाटर हो गया, जो सलाद में हम जो भी चीजें खाते हैं, शलगम हो गया, चुकंदर हो गया, जो भी सलाद में हम काट सकते हैं, मूली काट सकते हैं, मतलब आप गाजर काट सकते हैं, वो भी चीज, ये टोटल वेट इतना होना चाहिए। अगर किसी को थायराइड नहीं है उसको भी इतना ही खाना चाहिए।
जरूर खाना चाहिए, तो उससे मेटाबॉलिक प्रोसेस सही रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयोडीन रिच फूड खाइए, आयोडीन आयोडीन रिच फूड खाइए। आयोडीन रिच फूड कौन सा है? जितना सी फूड है, समुद्रों का फूड, वो मोस्टली नॉन वेज में आता है, वहां पे ज्यादा है, लेकिन वेज में हमारे पास कुछ सोर्स हो सकते हैं, मतलब जो सोर्स है वहां से हम देख के वो आयोडीन का सोर्स, जैसे नमक हो गया सिंपल, तो वहां से आप पूरा कर सकते हैं। और दूसरा एक मिनरल है सेलेनियम। ये सेलेनियम हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, और ये हमारी बॉडी में मिनरल जाना चाहिए। कैसे जा सकता है? हम सिंपल क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम अनियन खाते हैं, प्याज, वहां से सेलेनियम पूरा होता है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो ज्यादा खाना शुरू कर दे। अनियन हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ब्रोकली होगी, टमाटो हो गया, मशरूम हो गया, गार्लिक होगी, ये सारा वेजिटेरियन में है, ये हम खा सकते हैं। तो इससे हमारी बॉडी एक्टिवेट रहेगी, जैसे हमें थकावट महसूस नहीं होगी, हमारी बॉडी को सुस्ती नहीं आएगी, हमें नींद महसूस नहीं होगी। ये चीजों से बचने के लिए हम ये चीजें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आयरन, आयरन चीजें खानी चाहिए, आयरन वाली। आयरन वाली कौन सी चीजें होती हैं? पालक, पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, मेथे, गाजर, अनार, जिसमें आयरन ज्यादा होता है, वो चीजें ज्यादा खानी चाहिए। लेकिन लेकिन मैं जहां पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा, हाई कैलोरी, हाई कैलोरी, हाई कैलोरी जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है, वो फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी स्लो चल रही है, जिसके कारण अगर हाई कैलोरी फूड ज्यादा खाओगे, ज्यादा सुस्ती आएगी, ज्यादा थकावट होगी, ज्यादा वेट बढ़ेगा। शुगर फ्री बिस्किट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी में एनर्जी की कमी है, क्योंकि जो भी चीज हम खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी पच नहीं रहा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही। अगर हम शुगर वाली चीजें नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और ज्यादा वीकनेस आएगी। लेकिन जिसको डायबिटीज है वो अपना ध्यान रखे जी थोड़ा सा, मतलब मैं जहां पे ये नहीं कहूंगा डायबिटीज वाले भी शुगर लेना शुरू कर दें, लेकिन जो उनको डायबिटीज नहीं है, कई बार हम सोचते हैं भी हमें थायराइड है और शुगर फ्री बिस्किट खाएं, तो वहां पे उनको चैलेंज रहेगा, बॉडी को थकावट महसूस होगी। सोया प्रोटीन कभी भी नहीं, कभी ना खाएं, कच्चा तो बिल्कुल ना खाएं, सोया प्रोटीन कभी ना खाएं, कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे आप सोया मार्केट में आते हैं आजकल, सोया प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, सोयाबीन हम कह देते हैं, लेकिन नहीं खाना जी, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं खाना। कभी भी सब्जी कच्ची नहीं खानी, कच्ची सब्जी ना खाएं। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या है, गहरे रंग की, हरी और नारंगी रंग की, नारंगी रंग की जो भी फल हो, जो चाहे गहरे हरे रंग के हैं चाहे नारंगी रंग के हैं, वो खाने चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, पर कच्चे नहीं खाने चाहिए। कच्चे क्यों नहीं खाने चाहिए? बॉडी को टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, आप कोशिश कीजिए उबाल के खाइए। तो ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करने से हमें थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उसका कारण है थायराइड कोई बीमारी नहीं है, थायराइड सिर्फ हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका इम्बैलेंस है। जब हमारे ब्रेन को जो मैसेज लग गया इतना हार्मोन छोड़ना है, तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो किसकी कमी से कारण हो रहा है? आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन सही जाने लग गया तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो आप अपने बॉडी में आयोडीन प्रॉपर मात्रा में लीजिए, मैंने बताया है कैसे कैसे आप ले सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर किसी को TSH ज्यादा है, जैसे मैंने कहा T3 और T4 ये कम होते हैं, और इनके लिए आप ये आयोडीन का एक मात्र तरीका है भी आप अपनी बॉडी में आयोडीन ऐड कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा थायराइड। ऐसा नहीं है अभी आज ऐड कर लिए कल ठीक हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन इसके साथ अगर आपको लगता है आप डेली बेसिस पे ये सारी चीजें नहीं कर सकते जो मैंने बताई हैं नमक वाली, तो आप एम्बे की न्यूट्रीलाइट डेली ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है।
ये हमारे पास अल्टरनेट है। जिसको आयोडीन ज्यादा कमी है, ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम है, वो जरूर न्यूट्रीलाइट एमवे की डेली ऐड करें, वरना हम सिंपल तरीके से भी जो आयोडीन नमक वाला बताया है उससे हम ठीक हो सकते हैं। अब जिनका TSH ज्यादा है, TSH, वो ब्रेन से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आपका TSH बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज वो है कोकोनट ऑयल या नारियल पानी। मतलब नारियल, आप नारियल को किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप नारियल खा सकते हो, आप कोकोनट ऑयल वाली चीजें खा सकते हो। मतलब नारियल एक ऐसी चीज है जो आपके TSH को ठीक कर देगा, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अल्टरनेट चाहिए तो हमारे पास एम्बे का न्यूट्रीलाइट ओमेगा 3 आता है। अगर वो आप ऐड कर लोगे तो आपका TSH नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। साथ में अश्वगंधा बहुत बहुत हेल्प करता है ब्रेन के लिए, TSH के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में ओमेगा और अश्वगंधा, ओमेगा 3, अश्वगंधा और कोकोनट ऑयल या नारियल पानी, ये चीजें ऐड कर ले, उसका थायराइड नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका नॉर्मल हो रहा है। फाइबर के लिए जैसे मैंने बताया, कोई भी अपनी डाइट में सलाद लीजिए। अगर नहीं आप तो एम्बे हमें न्यूट्रीलाइट फाइबर प्रोवाइड करवाता है, इसका अल्टरनेट वो 1 चम्मच अगर हम सुबह अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आयरन वाली चीजें बताई हैं हमने, आप अनार खा सकते हो, आप पालक खा सकते हो, आप गाजर खा सकते हो, आप मेथे खा सकते हो, मतलब जो आयरन को बढ़ाते हैं। वरना इसके लिए इसका अल्टरनेट एमवे का न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। कुल मिला के हमें चाहिए बॉडी हेल्थी, हम फिट रहें बिल्कुल, उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करके हम अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकते हैं, जिनको नहीं है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने जो मीटिंग अटेंड कर ली, कम से कम अपने किसी ना किसी जिसको जानकारी, जो अपने रिलेशन में जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, इसको जानकारी जरूर दें ताकि वो ठीक हो जाए। छोटी सी चेंज करने से वो ठीक हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का स्पेशल टॉपिक हाइपोथायराइड के लिए। और नेक्स्ट मंगलवार हम हाइपरथायराइड के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी को थायराइड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे फोन करके या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई किसी भी तरह की थायराइड की अगर आपको पूछना हुआ तो लास्ट में मैं बस 2% की फीडबैक, 2 या 3% की फीडबैक लेके ये मीटिंग हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट मंगलवार हम हाइपरथायराइड, जिसमें पतले होने वाली चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी अपने बीच नरवाना से रिंकू जी हैं, उनकी फीडबैक लेंगे, और हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन मनदीप मैम वो भी हैं, उनकी फीडबैक लेंगे। और बाकी सारे सभी से ये रिक्वेस्ट है जी, मेरे को किसी ने मैसेज आया नमक का रिपीट करें। मैं नमक के लिए ये कह रहा था जी, नमक हमें जितना चाहिए वो 1 चम्मच से पूरा हो जाता है। आयोडीन एक, अगर हमारे पास आयोडीन वाला सॉल्ट लेके आए हैं घर पे, वो 1 चम्मच नमक से हमारी डेली की जितनी आयोडीन चाहिए वो पूरा हो जाता है। लेकिन होता क्या है, हम सब्जी में पहले डाल देते हैं, वेपोरेट हो जाता है आयोडीन। जहाँ हम घर पे जो पैकेट लेके आते हैं वो पैकेट खोल के हम डब्बे में डाल देते हैं, वहां से भी वेपोरेट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए लिफाफे में ही रखिए उसको, बंद लिफाफे में डब्बे में डाल दीजिए, और सब्जी लास्ट में डालिए, सब्जी में नमक लास्ट में डालिए। तो ओवर टू रिंकू जी अपनी फीडबैक, और लास्ट में मनदीप मैम हमारे ग्रेट अपलाइन है जो अभी फाउंडर प्लेटिनम हुई है और क्रूज पे जाएंगे टूर पे। मेरे हिसाब से संदीप जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये तीनों हमारे साथ फीडबैक शेयर करेंगे, बाकी सभी ग्रुप में। ओवर टू रिंकू जी। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले सतीश जी के लिए क्लैपिंग आप कर सकते हैं कि बहुत जबरदस्त नॉलेज इन्होंने दी। और डेफिनेटली सतीश जी बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं न्यूट्रोलाइट के बारे में, नो डाउट। और आज सर ने बताया कि हम कैसे अपने डेली लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज करके तो हम अपने इस जो थायराइड की प्रॉब्लम है इससे बच सकते हैं।
और अगर किसी को है तो वो इससे ठीक भी हो जाएगी। बाकी इसके नोट्स हमने बनाए हैं, तो सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत जबरदस्त नॉलेज। थैंक यू सर। हम हमारे बीच अब हमारे ग्रेट अपलाइन हैं जी, उनका भी फीडबैक जरूर, और कोई मैसेज देना चाहें वो मैसेज भी जरूर दें। अमनदीप में हाँ जी, थैंक यू सो मच है ना सतीश भैया, बहुत वंडरफुल सी है ना। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪੂਰੀ ਡੀਪਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਈਆ। थैंक यू जी। और इसके बाद लास्ट में संदीप जी। सो थैंक यू वेरी मच सतीश जी। वैसे तो मैं अभी 2 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ, क्योंकि रास्ते में था, बैटरी 1% रह गई थी, मैंने है ना मीटिंग अटेंड नहीं करी। बट जैसे भी फीडबैक मिल रहा है ना, वैसे तो आप ऑलवेज हमेशा ही है ना सप्लीमेंट के, तो सच्ची में बहुत जबरदस्त नॉलेज आपके पास। और ये आसान नहीं है ऐसा मीटिंग अरेंज करना। आप सोच के देखिए पहले कितने नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप है ना नेक्स्ट मंथ एक नया टॉपिक और मिलेगा हमें सतीश जी की तरफ से। ठीक है, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर सतीश जी हमेशा है ना डिस्कस करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, थैंक यू। और नेक्स्ट मंगलवार हम मिलेंगे हाइपर थायराइड के बारे में, जिसमें हम पतले होते हैं उनको क्या देना है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी सभी से रिक्वेस्ट है जी, ग्रुप में फीडबैक जरूर दें, क्योंकि काफी लोग हैं, तो इसीलिए हमने आधे घंटे में जब मीटिंग खत्म करनी थी, इसलिए फीडबैक नहीं ले सकते। थैंक यू।